तो देखेंगे बच्चों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम यहाँ पे साइन ax और कॉस ax वाले जो फंक्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। जब आपको गिवन है 1/f d स्क्वायर साइन ax 1/d स्क्वायर कॉस ax, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट हो और जब f माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस सिचुएशन में आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंटों को कैसे सॉल्व करोगे। सपोज दैट जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो याद रखना है जब भी साइन या कॉस की फॉर्म हो, साइन की हो या फिर कॉस की भी होगी, तो आपको यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट अप करना होगा। फिर आप इसका जो आपका पी पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों कैसे। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशंस बना लीजिए इसकी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस कहती है आपका कितना एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू -1, एम स्क्वायर मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाना है रूट -1 और वो भी प्लस माइनस साइन, तो m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो देखेंगे बच्चों जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म बन चुकी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म होती है तो आप उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कैसे निकालते हैं। तो CF को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। जो इमेजिनरी रूट्स वाली कंडीशन थी, तो देखिए उसके लिए इमेजिनरी रूट्स वाली वीडियोस जो हमने बनाई थी तो वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब CF क्या होगा, तो आप लिखेंगे C1 cos x प्लस C2 साइन x, तो ये आपका CF निकल आएगा। अब इसके बाद आपको PI फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे आप लिखेंगे 1/f d की फॉर्म। और जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है cos 2x, तो इसका मतलब PI की वैल्यू जो है वो जानी है 1/f d। FD की जो फॉर्म है वो है आपकी ये d स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos 2x। इसका मतलब जैसा कि इस फॉर्मेट से साफ था कि आपको डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट अप करना है, तो माइनस ए स्क्वायर पुट अप कर दीजिए इसकी जगह पर। तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 और cos 2x, तो PI आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना -2 का स्क्वायर मतलब -4, तो -3 लिखें और ये इट विल बी एज इट इज cos 2x। तो देखा आपने, ये है PI। अब यहाँ पे आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दें। तो कंप्लीट सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो CF प्लस PI को जब ऐड करेंगे तो इट विल बी, CF की वैल्यू लिखेंगे, ये है C1 cos x प्लस C2 साइन x, ठीक है बच्चों। और इसके बाद लिखेंगे -1/3 cos 2x। तो बच्चों यही सॉल्यूशन होगा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।